वाले हैं आज जो भी बुद्ध की 10 मुद्राएं हैं उसके बारे में डिटेल से देखिए। पहला है धर्मचक्र मुद्रा, जिसे हम आपके सामने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्मचक्र मुद्रा है। धर्मचक्र मुद्रा में जो ये मुद्रा है ये बेसिकली ज्ञान प्राप्ति पश्चात की है, जब वो सारनाथ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी, इसे पुराणों में ऋषि पत्तन भी कहा गया है। यहाँ से प्राप्त यह है जहाँ पे वो सारनाथ में धर्मोपदेश दे रहे हैं। ये उस समय की मुद्रा है। अगर आप इस मुद्रा के बारे में विशेष रूप से समझना चाह रहे हो तो धर्मचक्र मुद्रा में आप देख रहे होंगे कि ये दोनों हाथ हैं, ये छाती के पास लगे हुए हैं। अंगूठा और तर्जनी मिलकर जो चक्र का आकार बना रहे हैं, ठीक है। अंगूठा और तर्जनी मिल के देखिए ध्यान से, ये चक्र का आकार बना रहे हैं। और इसके जो भाव हैं वो बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश, यानी कि धर्म का चक्र चलाना, इसीलिए इस मुद्रा का नाम पड़ा धर्मचक्र मुद्रा। और इसका संकेत क्या है? अगर संकेत इस मुद्रा के माध्यम जो हमें मिलता है वो क्या मिल रहा है? इससे जो है कि ज्ञान का प्रसार हो रहा है, ठीक है। ये शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ पे अपने धर्मोपदेश देखा ही, तो ज्ञान का प्रसार शिक्षा के माध्यम से, और इस माध्यम से जो है कि हम धर्मोपदेश की शिक्षा भी दे पाएंगे। तो इसलिए बुद्ध की इस भाव भंगिमा से और इस चित्र को देख के जो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है उन सबको हमने यहाँ पे डिटेल कर रखा है। कुछ चीज़ें छूट रही होंगी वो भी आपकी नहीं छूटेंगी, उसे हम आगे भी डिटेल कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट आप देखिए, दूसरा है ध्यान मुद्रा या समाधि योग मुद्रा, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये कब की पहले मुद्रा है वो आप समझ लीजिए। यह बुद्ध शाक्य मुनि, क्योंकि जब ध्यान प्राप्त हो रखा है तो इनको जो है कि क्या कहा गया? इन्हें कहा गया शाक्य मुनि, क्योंकि इनके फादर शाक्य कुल के प्रधान थे, इस वजह से इनको जो है कि शाक्य मुनि कहा गया। इन्हें ध्यानी भी कहा गया, इन्हें अमिताभ भी कहा गया, साथ ही साथ इन्हें जो है कि चिकित्सक बुद्ध भी कहा गया। देखिए प्रश्न कैसे पूछेंगे, बुद्ध की कौन सी मुद्रा को चिकित्सक मुद्रा के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है? तो उत्तर क्या होगा इसका? ध्यान मुद्रा, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये गहन ध्यान की मुद्रा में है तो दोनों हाथ जो है कि इनके गोद में है, ठीक है। दायां हाथ के ऊपर जो है कि बायां हाथ है, फाइन, और अंगूठे को जो है कि एक साथ मिलाकर रखा गया है। भाव क्या है इसमें? इस मुद्रा से जो भाव निकल के आती है वो निकल के आ रही है दया, कृपा और आशीर्वाद, ठीक है। ये एक ज्ञान देने या दया करने की भाव को दिखा रहे हैं, ऐसी भाव भंगिमा है। और ये किस मुद्रा में आ रही है? ध्यान मुद्रा में आ रही है। जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में देखिए बुद्ध के हाथ भूमि की ओर लग रहे हैं और इसे ही जो है कि भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। एक समय कब का है? ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात का ये जो है कि प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये पृथ्वी देवी के साक्षी के रूप में आती है, क्योंकि यहाँ से भूमि को छू रहे हैं तो क्या है? पृथ्वी देवी को साक्षी मानने की यहाँ बात कर रही है। साथ ही साथ ये भार का प्रलोभन और आक्रमण को भी दर्शाती है, ठीक है। ये पृथ्वी देवी की को साक्षी मानने की मुद्रा है। और साथ ही साथ इनके समय में ये जो मार था ना, मार, ठीक है, मार के प्रलोभन और उसके आक्रमण को भी दर्शाती है, ठीक है। जो हम दूसरी देखने वाले हैं इसके बाद वो है आपकी वरद मुद्रा।
वरद मुद्रा देखिए आप क्या है। वरद मुद्रा में एक हाथ ऊपर है और दूसरा जो है कि नीचे की ओर है। वरद मुद्रा बुराई से बचाव की ओर इशारा कर रही है। एक और वो इशारा कर रहे हैं कि बुराई से बचकर रहना है। बुराई कौन कौन सी हो सकती है? मूल रूप से अगर शरीर में देखा जाए तो बीमारी से दूर रहिए, किसी प्रकार का जो है कि व्यसन ना रहे उससे मुक्त रहिए, साथ ही साथ जो नकारात्मक विचार हैं आप उनसे भी दूर रहिए। यही तो वरद मुद्रा है। ठीक है, वरद मुद्रा में इन सभी बाधाओं को पार करने का भी संदेश दे रहे हैं बुद्ध। ठीक है, अब देखिए इसमें दाहिना हाथ, बाएं हाथ, दाहिना हाथ और जो बायां हाथ है, बायां हाथ नीचे की ओर है और हथेली आगे है, और इसका भी जो है कि कृपा या आशीर्वाद के रूप में यह चित्र परिलक्षित करता है। ठीक है, और हम जो आगे देखने वाले हैं वो है वरद मुद्रा। ठीक है, वरद मुद्रा देखेंगे, ये चित्र भी अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वरद मुद्रा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सब चीज़ें एक साथ लेके चलता रहूँगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जो वरद मुद्रा है वो क्या कह रही है? वरद मुद्रा ये आपने देख ही रखा है। इसके बाद है आपका जो है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा में क्या है? ये बुराई से बचाव की ओर इशारा कर रही है और दान तथा अर्पण को जो है कि बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं अभय मुद्रा, कर्ण मुद्रा। ठीक है, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहिए और सभी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरा है वज्र मुद्रा। अब वज्र मुद्रा क्या है? अब इसमें आप हाथों की आकृति देखिए ध्यान से। यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्वों यानी कि कौन कौन से? उग्र वज्र के 5 तत्वों को यानी कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और धातु को परिलक्षित करती है। ठीक है, वज्र मुद्रा। इसमें क्या क्या है? यह मुद्रा अडिग और शक्तिशाली मुद्रा है कि मैं यह कार्य करके ही रहूँगा। यह दृढ़ निश्चय और आंतरिक सामर्थ्य का ही प्रतीक दिखा रहे हैं। इसमें एक हाथ देखिए ध्यान से आप, एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ की उंगलियों से पकड़कर वज्र यानी कि अडिग शक्ति बनाया गया है कि टूटने नहीं देना है। एक प्रकार से ये साथ या सहयोग का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए वितर्क मुद्रा। ये बुद्ध की शिक्षाओं और परिचर्चा का प्रतीक है। वितर्क मुद्रा क्या है? ये बुद्ध की शिक्षाओं का और उस पर की गई परिचर्चा का प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ध्यान से इन चीज़ों को देखिए। हालांकि एग्जामिनेशन में इतना पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपको चाहता हूँ कि डिटेल रहे, आपको आइडिया भी रहे इस चीज़ के बारे में कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए अंगूठा और तर्जनी, ध्यान से देखिए, अंगूठा और तर्जनी यहाँ नीचे वाले में जुड़े हुए हैं, बाकी अन्य उंगलियाँ जो हैं कि अलग हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अंगूठा और तर्जनी जुड़े हुए हैं, बाकी उंगलियाँ ऊपर की ओर हैं। अब इस जो मुद्रा का भाव है वो है ज्ञान का आदान प्रदान करना और तर्क करना तथा चर्चा करना। जैसा कि मैंने बताया आपको, इनकी शिक्षाओं के बारे में परिचर्चा करना। ये शिक्षण का विचार दे रहे हैं कि शिक्षण और शिक्षा से संबंधित ये विचार मिल रहा है। फाइन, अब नेक्स्ट आइए आप अभय मुद्रा। इससे आपको क्वेश्चन जो है कि लगभग सभी क्वेश्चन में प्रश्नों में आपको मिल जाते हैं, और इस पर ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अभय मुद्रा। अब आप अभय मुद्रा के नाम से भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अभय मुद्रा, अभय का मतलब क्या होता है? जिसे किसी का भय ना हो। फाइन, जिसे किसी का भय ना हो, ये निर्भयता का प्रतीक हो गया। इसका मतलब ये निर्भयता का प्रतीक हो गया। आशीर्वाद का प्रतीक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से
आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये आशीर्वाद का प्रतीक भी है। बुद्ध अपनी तर्जनी और अंगूठे को सटाकर, बाकी 3 उंगलियां ऊपर हैं, पर यहाँ से आशीर्वाद का जो है कि एक भाव निकल रहा है। सुरक्षा भी है, शांति है, परोपकार तथा भय से मुक्ति है। ठीक है। भ्रम को भी दूर करती है, भ्रम को भी ये दूर कर रही है। ध्यान से देखिए, दाहिना हाथ कंधे तक उठा हुआ है, दाहिना हाथ कंधे तक उठा हुआ है और हथेली आगे है। भाव कौन सी है? वही बताया मैंने आपको, निर्भयता है, सुरक्षा है और संरक्षण है। संकेत क्या कर रहे हैं कि तुम निर्भय रहो और डर को दूर करो। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा क्या कह रही है? उत्तर बोधि मुद्रा कह रही है कि सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ, सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। ठीक है। इस मुद्रा को आप ध्यान से अगर देखना ही चाहें तो आप देखिए जिसमें किस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं। यह मुद्रा परम ज्ञान की आवश्यकता को दिखा रहा है। ये परम ज्ञान दिखा रहा है, व्यक्ति को जागृत करने को सिखा रहे हैं तथा आध्यात्मिक गुणों को ऊपर करने को बता रहा है। और अगर आप ध्यान देखें, अंगूठे इसमें जो है कि आपस में, नीचे देखें आप, अंगूठे आपस में जुड़े हुए हैं और तर्जनी उंगलियां सीधे होकर ऊपर की ओर संकेत कर रही हैं। ठीक है। यहाँ से अंगूठे जुड़े हुए हैं और तर्जनी उंगलियां आपस में जुड़कर ऊपर की ओर दे रही हैं, यानी कि ये क्या कह रहे हैं? सर्वोच्च प्रबुद्धता को ये दर्शा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है अंजलि मुद्रा। और अंजलि मुद्रा क्या कह रही है? ये नमस्कार की मुद्रा है। ऐसे ही तो हम नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार की मुद्रा है। इसे हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं। हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना, आराधना और पूजा करने या नित्य कर्म करने के ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए, अंजलि मुद्रा में दोनों हाथ हथेलियों के पास जोड़कर हृदय के पास लगाना है। ठीक है। भाव क्या है इसमें? सामने वाले को सम्मान देना है, भक्ति है किसी व्यक्ति की, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो किसी की भक्ति ही कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारे अंदर विनम्रता के गुणों को संचालित करती है, साथ ही साथ प्रार्थना और समर्पण को भी दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु के पश्चात जो बुद्ध हैं या मृत्यु के समय जो बुद्ध हैं, उनके अंतिम वचन क्या है? उनके अंतिम वचन है कि सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है। बुद्ध अपने अंतिम समय में क्या कह रहे हैं कि सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है। ठीक है। अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करिए, उत्साहपूर्वक प्रयास करिए, या इसे आप सोत्साह परिवर्तन या प्रार्थना करने के लिए ये कह रहे हैं। वो और भी क्या कह रहे हैं? सभी संगठित पदार्थ क्षयशील है, यानी कि वो अपनी जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, उसके बारे में भी कह रहे हैं वो,
वो क्या कह रहे हैं, सभी संगठित पदार्थ क्षयशील है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है, और ये पंचभूत भी क्या हैं, विनाशशील हैं, ठीक है। और सभी संस्कार वय धर्मा है, सभी संस्कार वय धर्मा है, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ये बुद्ध के अंतिम समय है, जब वो मृत्यु के बिल्कुल निकट थे उस समय। और ध्यान रखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के समय सुभद्र ने कहा था कि अच्छा हुआ जो तथागत चले गए, अब हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुभद्र को लेकर क्वेश्चन आता है, जो कि अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, और इसी को बुद्ध ने जो है कि अंतिम बार दीक्षित भी किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद।